और उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल पलट गई और अगले जो आगे के साल रहे उसमें उन्हीं उदारीकरण के उन्हीं नीतियों को आगे आने वाली सरकारों ने भी आगे बढ़ाया। तो मनमोहन सिंह एक कांग्रेस राजनीतिक नहीं मुख्यालय थे, की लेकिन जैसे ही तस्वीरें हम देख रहे 1991 हैं। में वो कांग्रेस वित्त के मंत्री बने अध्यक्ष उसके जो बाद हैं हमने देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे, वो यहाँ पर डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर उनको किस तरह से उन्होंने सलामी दी है। और जो कांग्रेस का यहाँ पर झंडा जो है वो उनके पार्थिव शरीर के पास ही रखा गया है। और ये कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीरें, डॉक्टर सिंह का परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के वरिष्ठगण यहाँ पर मौजूद है। अजय माकन को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं। और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आम लोगों के लिए दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है। केसी वेणुगोपाल यहाँ पर देख पा रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं अपने नेता को खो जाने के बाद उन्हें याद कर रहा है, अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और पूरा देश डॉक्टर सिंह को इस वक्त याद कर रहा है। प्रशांत जिक्र कर रहे थे 1991 में जो नीतियां रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की, लेकिन प्रशांत अगर 2004 से 2014 के बीच की हम बात करें तो उस कार्यकाल को कांग्रेस पार्टी के स्वर्णिम काल के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, उन 10 सालों को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, अगर उसको देखा जाए तो कई उतार चढ़ाव देखे उस सरकार ने। पहली बात तो ये थी कि 2004 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाली पहली ऐसी सरकार थी जो गठबंधन में बनी थी, कोई कोलिशन सरकार थी। और इसको कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद अंडरलाइन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, अपने अपने बयानों में, कि वो ये बात मत भूलिए कि एक कोलिशन सरकार को लीड कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी तस्वीर भी दिखाता चलूँगा कि जो लोग हैं, पंजाब से कुछ लोग यहाँ पहुँचे अपने अंतिम श्रद्धांजलि देने। सुखबीर सिंह बादल संभवतः ये हैं जो अकाली दल के नेता हैं, वो पंजाब से यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको कांग्रेस का जो झंडा है, जो ध्वज है, वो भी आप देखिए, चूँकि शोक में है तो आधे मास्ट पे उसको लहराया जा रहा है, झुका हुआ है झंडा। और तमाम लोग यहाँ पर वैसे अभी पहुँचेंगे। मैं उस बात पे फिर से दोबारा आऊँगा कि 2004 से 2014 की जो सरकार थी वो पहली कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जो कोलिशन की सरकार थी। तो जो कोलिशन सरकार की दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, वो बिल्कुल हम उसको समझे जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं किस तरह से ध्वज जो है, कांग्रेस का ध्वज, वो आधा झुका हुआ है, चूँकि राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। और कांग्रेस ने भी 2 जनवरी तक जितने भी अपने कार्यक्रम थे उसको रद्द कर दिए, चाहे वो कर्नाटक के बेलगावी में जो रैली होनी थी उसके बाद भी उनका अभियान चलना था 26 जनवरी तक, तो 2 जनवरी तक उन सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। और इसलिए कांग्रेस का ध्वज भी आप देख सकते हैं कि हाफ मास्ट पर आधा झुका हुआ है। कोलिशन सरकार की जो दिक्कतें होती हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन ऋत्विक से कि वो आपको तस्वीरें दिखाते रहे यहाँ की। जी, आप बने रहे हमारे साथ। प्रशांत, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। अदिति फडणवीस जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। अदिति जी, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, डॉक्टर सिंह को याद कर रहे हैं। बतौर पत्रकार आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे? और उनके टर्म की, अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात की जाए, 10 साल एक कुर्सी पे वो रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति रही है। तमाम हमने देखा उनके निधन के बाद जो कई नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बयान भी आए हैं। आप किस तरह से पूरा उनके कार्यकाल को देखेंगे? इस समय मेरी नज़रें उनकी बेटियों पर टिकी हुई हैं। जी। उनकी तीनों बेटियां बहुत ही बहुत एकेडमिकली उन लोगों ने, वो तीनों ने बहुत कुछ हासिल किया है। उनकी छोटी बेटी, बीच वाली बेटी के साथ मैं यूनिवर्सिटी में थी। हम लोग अच्छी तरह से तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनको कई बार देखा था प्रोटेस्ट में, और जो इस तरह से जो 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 वहाँ पर आंदोलन होते थे उनमें वो शिरकत करती थी। उनकी सबसे छोटी बेटी, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सबसे छोटी बेटी उस
प्रोटेस्ट मीटिंग में थी, जहाँ की इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील पर विरोध जताने के लिए अमेरिका में मीटिंग हुई थी। हाँ। तो कुल मिला के उनकी तीनों बेटियां एक तरह से अपने माँ बाप की बहुत ही मतलब माँ बाप पिताजी उनके बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े नेता थे, और उनके उनके चरण कमलों पर ही चली हैं, ये मालूम है हमको। जी हर्षवर्धन जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी, मनमोहन सिंह के राजनीतिक विरोधी जो रहे, उन्होंने किस तरह से उनकी सबसे ज़्यादा सम्मान किस बात के लिए किया? देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह या अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, उनके कामों से कोई नेता कभी नाराज नहीं हुआ। और मैं इस शब्द से बिल्कुल असहमत हूं कि उनका कोई राजनीतिक विरोधी था। वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां विरोध करेंगी। जाहिर है कि जब उनके फैसलों से कोई असहमत होगा तो वो सरकार से बाहर जाएगा, जैसा लेफ्ट पार्टियों ने किया था जब वो 2008 का न्यूक्लियर डील हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि मनमोहन सिंह से कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल नाराज रहा हो या उनसे किसी एक तरह से कहें कि जो द्वेष रखना हो, ऐसा नहीं रहा। उनके निर्णयों की जहां तक बात है, तो जब न्यूक्लियर डील का मसला था, और मैं निजी तौर पर मानता हूं कि बहुत शानदार निर्णय था, अगर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर निर्णयों की बात करें तो वो सबसे शानदार निर्णय था। और मैं तो कहूंगा कि अकेला निर्णय था जिस पर वो स्वयं अडिग रहे और उस पर उनकी पूरी छाप दिखती है, जिसने भारत को दुनिया के जो एटॉमिक क्लब है उसमें सिर्फ शामिल नहीं किया, शामिल करने के साथ उसमें जो हम आगे बढ़कर लीड लेने की पोजीशन में आए और फिर आगे की सरकारों ने उसको कैरी ऑन किया। तो मुझे लगता है कि उनके निर्णयों से कोई दुखी नहीं रहा। हां, एक बात जरूर है कि यह जरूर था कि पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर अधिकांश नेता उनके विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि हम एक तरह से कह सकते हैं कि भाई प्रणब मुखर्जी उनके बॉस रहे, तो उन्होंने उनको समझाया, जो भी जिक्र भी आया। लेकिन सच ये है कि हर किसी को लगता था कि ये प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। न तो इनका कोई राजनीतिक उस तरह का अनुभव है, न कांग्रेस की हायरार्की में है, न कांग्रेस के कभी वो उस तरह से पदाधिकारी रहे। बाद में जरूर वो शामिल हो गए, लेकिन उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर द्वेष रखने वाले ज्यादा लोग थे। और वो दिखा जब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, चाहे यूपीए 1 रहा हो चाहे यूपीए 2 रहा हो, कि उनकी ही कैबिनेट के जो मंत्री थे वो कहते थे कि हम निर्णय लेते हैं। वो पत्रकारों से जो ऑफ कैम बातचीत होती है, जिसको हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले या बाद में, तो कहते थे कि ये मेरा पूरा निर्णय है। और वो इसी तरह से पेश किया जाता था कि उस पर उस मंत्री का इंप्रिंट दिखे। ये उनको अगर कहें तो ये जरूर उनको हमेशा शायद यही वजह रही होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने बाहर के लोगों के लिए नहीं कहा, कांग्रेस के लोग उनके इतिहास के साथ, उनका जो काम था उसके साथ न्याय करें, इसकी उनके पीड़ा हमेशा रही। अदिति जी, यहाँ पे आपने हर्षवर्धन जी को भी सुना, और एक बयान जो है डॉक्टर सिंह का पार्लियामेंट में जो दिया हुआ, और उन्होंने जो है अल्लामा इकबाल का एक पोएट्री पढ़ी थी, जिसमें सुषमा स्वराज जो हैं बीजेपी की उस वक्त जो नेता थी, वो काफ़ी मुस्कुरा रही थी कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ। तो एक वो दौर था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में जो बहस बेहद सार्थक तरीके से होती थी, और जो अंदाजे बयां था वो भी बिल्कुल अलग होता था। डॉक्टर सिंह का, जैसा कि हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं, उनके राजनीतिक विरोधी उनकी जो विचारधारा है उससे बेशक सहमत ना हो, लेकिन बतौर इंसान, बतौर प्रधानमंत्री उस तरह से उन्होंने उसके विरोधी अपने को नहीं मानते थे, उनके विरोधी जो राजनीतिक रूप से कहे जाए तो। सच पूछिए तो विरोधी मनमोहन सिंह के नहीं थे व्यक्तिगत तौर पर। हाँ। विरोधी वो थे जो कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच जो सत्ता के अगर 2 केंद्र होंगे तो जाहिर है कि तनातनी होगी। उसको उसका उससे उसको भुनाने के लिए विरोधी हुए थे। शुरू में जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई ऐसे कांग्रेस के लोग थे। अब जाहिर है कि आपको सारी जिंदगी यही पाठ पढ़ाया गया है कि सोशलिज्म, स्टेट, ये सब चीज़ें सबसे मतलब प्रथम है और इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अब एक ऐसा आदमी, एक ड्रीम टीम मनमोहन सिंह और चिदम्बरम की आई, जो कि पूरा ये सब उल्टा कर रही थी।
सोशलिज्म उस तरह से लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। प्राइवेटाइजेशन एक बुरा शब्द अब नहीं रहा था। तो जाहिर है कि बहुत कन्फ्यूजन था उस समय और लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है।